गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम क्लास 11th के तहत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सारे टॉपिक को वन बाय वन बताने वाले हैं। तो जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं उस कंटेंट के तहत आपका जो चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसा कि हम लोग का पहला चैप्टर बताए थे अकाउंट में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके तहत आपको कंप्लीट 30 वीडियो बताए थे, 30 क्वेश्चंस बताए थे। उस 30 क्वेश्चंस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में बताए थे। आज हम लोग का सेकंड चैप्टर है अकाउंट का, जस्ट बेसिकली इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम लोग का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना जरूरी है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के तहत क्या क्या क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन आता है और कितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं और नोट डाउन करते हैं तो आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म के होता क्या है। तो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को हैंडल जो करता है, कंट्रोल जो करता है, वो कौन करता है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अगर इस इंफॉर्मेशन की जानकारी किसी भी अकाउंटेंट को नहीं होता है तो किसी भी कंडीशन में वो अकाउंट का एंट्री वो नहीं कर पाए, क्योंकि बेसिक अकाउंट टर्म उसको ये बताता है कि अकाउंट में कौन कौन से टर्म का यूटिलाइजेशन किया जाता है। बेसिकली जैसे बिजनेस होता है, कैपिटल होता है, एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, वाउचर होता है, रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म है जिसके बारे में हमको जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म के तहत चार ऐसे वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है एक्सपेंसेस, एक होता है इनकम। बेसिकली ऐसे मैं इसका इंडिविजुअल क्लास बेसिक अकाउंटिंग के तहत जितने भी आइटम्स होते हैं उसके क्लास हम दे चुके हैं, वीडियो में डाला हुआ है। लेकिन हम आपको कुछ शार्ट टर्म के बारे में फिर से रिपीट कर रहे हैं। एसेट्स बार बार हम बताते हैं, एसेट्स मतलब होता क्या है? जिसपे ऑनर का खुद का अधिकार होता है या आपकी प्रॉपर्टी जो होती है, आपकी संपत्ति होती है, वो आपके लिए एसेट्स होता है। बेसिकली एसेट्स को 5 पार्ट बांटा है: फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट, ट्रांजिबल एसेट्स और इनट्रांजिबल एसेट्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एसेट्स होता है वो होता है इनट्रांजिबल एसेट्स को गुडविल के, क्योंकि इंट्रांजिबल एसेट जो है बिजनेस के फ्रेमवर्क को बनाता है, मतलब नाम को बनाता है। अगर किसी भी कंडीशन में बिजनेस में गुडविल नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है हमारा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो कंपनी की पहचान को दर्शाता है, कंपनी की पहचान को दर्शाता है। अगला होता है हमारा लैबिलिटी। लैबिलिटी मतलब होता है जिसपे खुद का अधिकार नहीं होता है। जो खुद का है वो एसेट्स, जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारे क्या है? एसेट्स। और जो हमारा नहीं है वो हमारे क्या है? लायबिलिटी। तो जितने भी कंडीशन बता रहे हैं इस कंडीशन को ध्यान से देख लीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे सर। तो अगला कंडीशन हमारा एक्सपेंसेस। ये भी एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है कि किसी भी टर्म को कंप्लीट करने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस दो होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बेसिकली होता क्या है? डायरेक्ट मतलब होता है हैंड टू हैंड खर्च, वैसा खर्च जो सबसे, जो हाथों हाथ खर्च करते हैं। जैसे वेजेस, फॉर एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ मजदूर काम करता है और शाम में वो घर जाता है, तो क्या आप उसको सैलरी देंगे? नहीं सर, उसको हम वेजेस देंगे, उसको हम मजदूरी देंगे। एक रिक्शा वाला से हम माल मंगाते हैं तो उसको हम कैरेज देते हैं, उसको क्या देते हैं? ढुलाई चार्ज देते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डायरेक्ट वेजेस, कैरेज, कैरेज वर्ड, कैरेज परचेज, डक चार्जेज, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये सब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है सर? और इनडायरेक्ट क्या होता है? वैसा खर्च जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन। हमारे ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेसिकली इनकम क्या होता है? इनकम जो होता है वो, उसका मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर से, किसी भी टर्म से जब आप अर्न करते हैं, क्या करते हैं? अर्न करते हैं, वो आपके लिए इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है सर? इनकम। तो इनकम बेसिकली आप सैलरी से प्राप्त करते हैं। यदि यदि आप किसी यहाँ काम करते हैं, किसी के यहाँ वर्क करते हैं, तो आपको एक लिमिट टाइम के बाद जो वेतन मिलते हैं ना, सैलरी, वो आपके लिए इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है सर? इनकम कहलाता है। मतलब किसी भी टर्म से यदि आप अपने प्रोफेशन के आधार पे, उसका प्रोफेशन के आधार पे जो इनकम कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स है। जो बेसिक टर्म्स और बहुत सारे हैं जिसका क्लासेस हम, इसकी वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। लेकिन हम कंटेंट जो चार बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको हम बताने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
इसको आप ध्यान से कीजिए सर, और नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि नोट डाउन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कुछ समझने के साथ साथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लिखते हैं तो माइंड में आपका सेट हो जाएगा, और इसको आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बेसिक टर्म्स के तहत हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला है गुड्स मीन्स क्या होता है। गुड्स मीन्स क्या है? ऑप्शन दिया है हमारा, कमोडिटी टू बी द बाउट एंड सेल, कमोडिटी टू बी यूज्ड इन एसेट्स, कमोडिटी टू बाउट बट नॉट बी सोल्ड, नन ऑफ दिस। नन ऑफ, तो गुड्स मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिसको हम खरीद सके और बेच सके, जिसका बाय और सेल कर सके, बाय और। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट्स। अभी हम जस्ट बताए एसेट्स, एसेट्स में 5 बताए, फिक्स, करंट, ट्रांजिबल, इंट्रांजिबल और वेस्टिंग। तो कौन सा इसमें एसेट्स है जो करंट नहीं है? करंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, डेटर करंट एसेट्स है, याद होगा सर। फर्नीचर नॉट करंट एसेट, क्योंकि फर्नीचर का यूज हम 1 साल से अधिक करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होता है, तो ये मेरे फिक्स एसेट्स। क्या होता है सर? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बोलिएगा कौन ऐसा, कौन करंट एसेट है? तो तीनों करंट एसेट, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, अगर ऑप्शन देगा तो। नहीं, ऑप्शन तो दिया नहीं है, यहाँ बोला नॉट, मतलब कौन ऐसा करंट एसेट्स नहीं है। तो करंट मेरा कौन है सर? प्रीपेड है, डेटर है और बी आर है, बिल रिसीवर। तो कौन करंट नहीं है? फर्नीचर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिबल एसेट्स। ट्रांजिबल एसेट्स बताए थे कि एसेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन होता है सर? इनट्रांजिबल। क्या होता है सर? लेकिन यहां पूछा है कौन ऐसा ट्रांजिबल नहीं है? ट्रांजिबल, तो ट्रांजिबल फिक्स होता है, फिक्स को क्या कहते हैं? तो यहां ऑप्शन दिया है मोटर कार, ये फिक्स एसेट्स है। गुडविल, ये कौन एसेट्स है? इनट्रांजिबल। कौन एसेट्स है? स्टॉक करंट एसेट्स है, बिल्डिंग फिक्स एसेट। तो इनट्रांजिबल, इसमें इंट्रांजिबल कौन है? ट्रांजिबल कौन नहीं है? तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बी। कौन होगा सर? क्योंकि गुडविल मेरा इनट्रांजिबल है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारा मेरा क्या होता है? इनट्रांजिबल है। क्या सर? अगला क्वेश्चन बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट इज, ऑप्शन दिया है अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, allowed at the time of sale of goods, both A and B, and allowed in all the cases. तो इसमें क्वेश्चन बोला है हमारा कौन सा हमारा ट्रेड डिस्काउंट है? कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है? तो ऑप्शन दिया हमारा अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, कहने मतलब भुगतान करने के समय दी जाती है। अलाउड एट ए टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये ऑप्शन होगा सेल ऑफ, क्योंकि जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं, जब किसी वस्तु को, तो उस कंडीशन में पहला डिस्काउंट कौन होता है? ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट होता है? क्योंकि डिस्काउंट 2 होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो टोटल कस्टमर के लिए होता है, जो भी कंज्यूमर पहुंचता है उसका कौन सा आता है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन स्पेसिफिक पर्सन को अलग से डिस्काउंट देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के देने के बाद भी, तो वो कहलाता है मेरा कौन डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बी। अगला बोला है कैश डिस्काउंट allowed at the time of sale of goods, received at the time of making payment, received at the time of purchase goods, all of the above, all of the above, all of the above। तो क्वेश्चन हमारा बोला है, क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 5। कितना है सर?
5। तो यहाँ क्या बोला सर, ऑप्शन दिया है पहले अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो ये तो गया इसमें ट्रेड डिस्काउंट में, सेम ऑप्शन है। अगला बोला रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप भुगतान करते हैं, तो उस समय जो आप डिस्काउंट मिलता है, कौन डिस्काउंट मिलता है, कौन डिस्काउंट मिलता है? क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो पहला डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट होता है जब आप पेमेंट देते हैं, जब जब ऑनर के द्वारा पैसा रिसीव किया जाता है, तो उस कंडीशन में कौन सा डिस्काउंट होता है हमारा? तो रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, मेकिंग। अगला क्वेश्चन बोला हमारा वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है डिफरेंसेस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल जो होता है इक्विवेलेंट किसका होता है? करंट एसेट्स डिफरेंसेस करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट, तो देखिए ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन होगा सर? ऑप्शन ए, याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि करंट एसेट्स इज, कौन करंट एसेट्स है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक। कौन होगा सर? हमारा स्टॉक। कौन सा होगा सर? क्योंकि ये तीनों फिक्स एसेट है। कौन एसेट्स है? अगला बोला है करंट लायबिलिटीज। कौन करंट लायबिलिटीज है? क्रेडिटर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो करंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन जो फिक्स लायबिलिटी होता है डिवेंचर होता है, बैंक लॉन्ग टर्म लोन होता है ना। तो हमारे इसमें करंट लायबिलिटी पूछा है, तो करंट लायबिलिटी कौन मेरा है? क्रेडिटर। कौन है सर? क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके बारे में बता भी रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे सर। जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा कि अरुण इज ए बुक सेलर। अरुण एक विक्रेता है। विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। ऑप्शन दिया है परचेज ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नहीं होगा सर। ऑप्शन दिया है परचेज ऑफ फैन, ऑप्शन दिया है परचेज ऑफ फर्नीचर, नहीं। ऑप्शन है परचेज ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी के तहत हमारा बुक्स आता है। कौन आता है? तो ऑप्शन कौन होगा सर? ऑप्शन। अगला बोला है रिपेयर चार्जेस ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर, तो पुराने फर्नीचर पर जो आप खर्च कर रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंसेस बोला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा सर? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्यों? क्योंकि जिस फर्नीचर पे आप खर्च कर रहे हैं ना, जिस फर्नीचर पे आप खर्च कर रहे हैं, उस फर्नीचर से आप इनकम अर्न करेंगे। किसी भी, यदि आप उसको बेचने का काम करेंगे, मान लीजिए आपके पुराना फर्नीचर है, उसको बेचना चाहते हैं, तो बेचेंगे तभी जब उसका मरम्मत करवाएंगे, तो मरम्मत करने के बाद जब वो फर्नीचर बेचना चाहेंगे, तो आपका जो चार्जेस है उससे वो मैक्सिमम चार्ज मिलेगा, उससे हमारा वो चार्ज क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ये कौन सा एक्सपेंस होगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने मत समझिए, आप मान लीजिए कारपेंटर है, ठीक है, अब बहुत सारे फर्नीचर बना के बेचने का काम करते हैं। आपके पास पुराना फर्नीचर है, उसको आप रिपेयर करके बेचना चाहते हैं, तो रिपेयर करके जब बेचेंगे ना सर, तो उससे रेवेन्यू प्राप्त होगा, इनकम अर्न होगा। क्या? क्योंकि दाम जब उस टूटा फूटा था तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब रिपेयर कर दे उसका वैल्यू हो गया ना सर, तो वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? अगला क्वेश्चन बोला है is given to businessman when clear his payment before certain period। बोला है कि निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान करने वाले व्यापारी को दिया जाता है कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, देन नन ऑफ दिस। कौन डिस्काउंट हो मेरा? कैश डिस्काउंट। हमने क्या बोला? जब आप पेमेंट कर रहे हैं, जब आप, तो उस कंडीशन में कौन डिस्काउंट होता है? कौन डिस्काउंट? क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला डिस्काउंट होता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब पेमेंट करते हैं और आपको अलग से एक डिस्काउंट मिलता है, तो कौन डिस्काउंट करेगा? कैश डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म, तो अभी जस्ट बताए थे लायबिलिटी दो होता है, एक होता है फिक्स लायबिलिटी, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक होता है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में होता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब होगी करंट लायबिलिटी। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या कहलाएगा? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए। अगला बोला है करंट लायबिलिटी मीन्स, तो हमने बताया था वो एक साल का जो कर्ज होता है सर, एक साल, वो कौन होता है? देखिए ऑप्शन दे, विच आर पेबल विच द 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर पे करते हैं, तो क्या कहलाएगा वो? करंट। ऑप्शन क्या होगा सर? ए। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ध्यान देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि करंट एसेट्स मीन सेम करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी होता है एक साल का कर्ज, करंट एसेट होता है वैसा प्रॉपर्टी जिस पर आपका एक साल का अधिकार है, जिसको आप एक साल यूटिलाइज करते हैं। ऑप्शन दिया हमारा ऑल, ऑप्शन दिया हमारा which are converted into cash or consumed within a short period within 12 month, कितना मंथ? all asset which is the less 15,000, all asset other than trader only cash in hand and cash at bank, cash at, तो बोला है करंट एसेट्स मींस, तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि 2000 रुपीज पेड is the 2000 paid as the rent of office premises, it is event है, ट्रांजेक्शन है, बोथ इन नन ऑफ दिस। देखिए प्रश्न क्या बोला है, जब किसी ऑफिस का आप रेंट पेड करते हैं, जब किसी ऑफिस का आप रेंट पेड करते हैं तो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाय सेल तो नहीं हो रहा है, बोथ तो कहलाएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इवेंट। एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए किसी बिल्डिंग को आप एक दिन के लिए ऑफिस के लिए रेंट पे लेते हैं और एक दिन के लिए कोई काम के लिए ले लेते हैं, ठीक है? अब वहां कोई इवेंट करते हैं, क्या करते हैं? तो उस इवेंट को करने के लिए जो आप चार्जेस देते हैं वो आपके बेसिकली क्या कहलाएगा? वो आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो रेंट किस पर्पज से दे रहे हैं? इवेंट पर्पज से दे रहे हैं, क्योंकि उस ऑफिस में हम काम किए, उस ऑफिस में कुछ फंक्शन किए, क्या? अगला क्वेश्चन, द ऑब्लिगेशन ऑन एन इंटरप्राइजेस अदर बोला है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस अदर देन ओनर्स फंड आर कैनो एज, तो दिया है हमारा प्रश्न बोला है स्वामीगत कोष के अलावा उपक्रम की देनदारियों को कहा जाता है, गुड, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, नन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब आप पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं सर? तो जिसको आप पेमेंट करते हैं ना सर, जिसको आप पेमेंट करते हैं, तो आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आपका क्या बनता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनता है? जब क्या आते हैं आपका लायबिलिटी, तभी पेमेंट करें सर, बिना लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा सर हमारा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर हमारा? लायबिलिटी। इसका ऑप्शन होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है प्रश्न में कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स worth 2 lakh there was a closing stock of 10,000 is, बोला वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 अंतिम स्टॉक था। यह क्या है? मतलब जब हम 2 लाख का माल बेच रहे हैं और 10,000 रुपये जो है वो क्लोज बचा हुआ माल है, मतलब 2 लाख का माल है जिसमें से 1,90,000 का माल बेच चुके हैं और हमारे पास कितना माल बचा है? 10,000। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एन इवेंट, ट्रांजैक्शन, बोथ, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा सर मेरे? एक इवेंट हो गया। क्या हो गया सर? इवेंट। इवेंट क्यों हो गया सर? क्योंकि मान लीजिए हम एक सेलर हैं और मेरे पास 5 लाख का माल है
और उस 5 लाख के माल में हम 4 लाख का माल बेच दिए हैं। 4 लाख का माल क्या कर दिए, और मेरे पास कितना माल बचा, 1 लाख। तो 4 लाख का माल हम इवेंट के तहत सेल कर दिए ना सर, क्या किया उसको हम सेल किए हैं। अगला क्वेश्चन बोला फिक्स एसेट्स इंक्लूड, कौन सा फिक्स एसेट यहाँ पे है, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, पेमेंट इन एडवांस, डेटर। फर्नीचर वो प्रॉपर्टी जिस पे खुद का अधिकार है, ये जिसको आप 1 साल से अधिक यूज करते हैं, वो क्या हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सा एसेट जो है वो फिक्टिशियस एसेट्स है। ऑप्शन दिया है लैंड, ऑप्शन दिया है बिल्डिंग, ऑप्शन दिया है गुडविल, क्या दिया सर, गुडविल, ऑप्शन दिया है आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो यहां ऑप्शन दिया है लैंड, बिल्डिंग, गुडविल और प्राइमरी एक्सपेंसेस। समझिए सर, लैंड जो हो गया ये हमारा हो गया आपका फिक्स एसेट, क्या हो गया सर, फिक्स एसेट। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 19 है सर, क्वेश्चन नंबर 19। लैंड जो हो गया हमारा फिक्स एसेट हो गया, बिल्डिंग हमारा क्या हो गया फिक्स एसेट हो गया, गुडविल भी क्या हो गया इंट्रांजिबल एसेट्स, और प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस ना तो डायरेक्ट है और ना तो, ये मेरा कौन सा एसेट कहलाएगा, कौन सा एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसको प्रारंभिक खर्च कहते हैं, क्या कहते हैं सर, प्रारंभिक खर्च। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए पर्सन टू होम मनी इज ऑनर्ड बाय फर्म इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है, एक व्यक्ति जिसका दायित्व होता है कि वह फर्म को क्या देगा, पेमेंट करेगा, क्या करेगा सर, तो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, डेटर, सप्लायर या सेलर, क्या कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा सर, क्रेडिटर तो नहीं कहलाएगा, क्रेडिटर कंज्यूमर कहलाता है, क्रेडिटर ऑनर कहलाता है, डेटर कंज्यूमर कहलाता है, सप्लायर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा सर, सेलर कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, सेलर, सेलर, क्या कहलाएगा सर, सेलर। बोला एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है, जिसे फर्म को धन देना है वह क्या कहलाएगा। फर्म मतलब क्या हो गया, फर्म मतलब होता है कि एक ऐसा फर्म जहां प्रोडक्शन होता है, जहां से आप माल खरीदते हैं, जहां से आप माल और खरीद के बेचने का काम, तो काम किसका होता है सर, क्योंकि जब तक दुकानदार रिटेल होलसेलर से माल नहीं लाएगा या प्रोडक्शन कंपनी से माल नहीं लाएगा तब तो माल को नहीं बेचेगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह पेमेंट करे। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 21, द एक्सपेंसेस ऑफ इनकम, द एक्सपेंसेस ऑफ the excess of income over expenditure during a period of time is called, क्या कहलाएगा सर। देखिए कंटेंट सुनिए सर, एक्स में तो ज्यादा क्या होना चाहिए, इनकम, किसे, एक्सपेंडिचर। यदि आपका इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या कहलाएगा सर, प्रॉफिट तो नहीं कहलाएगा, लॉस भी नहीं कहलाएगा, कैपिटल नहीं कहलाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट, क्या कहलाएगा सर। क्यों, क्योंकि यहां कंडीशन क्या बोला, देखिए इनकम ओवर ज्यादा है किससे, है ना, एक्सपेंसेस से इनकम क्या है ज्यादा है। मान लीजिए एक्सपेंसेस हो रहा है 10 रुपया और इनकम हो रहा है 100 रुपया, तो 90 रुपये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, जिसको हम लोग नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत सरप्लस कहते हैं, क्या कहते हैं सर, याद रखिए सर। एक चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंट में, इसका नाम है एनपीओ, वहां उस एनपीओ में इस कंटेंट को हम लोग कहते हैं सरप्लस, और सरप्लस ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्योंकि मेरा इनकम जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या इनकम मेरा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट, क्वेश्चन बोला है हमारा कि एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इज कॉल्ड, टाइम इज कॉल्ड। बोला है संपत्ति जिन्हें अल्प समय में नगद में परिवर्तित किया जाता है, शॉर्ट टाइम में उसको हम कैश में चेंज करेंगे, वो क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स, ट्रांजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या नन ऑफ दिस, कौन ऑप्शन होगा सर, लिक्विड एसेट।
क्योंकि उसको जल्दी आपके कैश में क्या कन्वर्टेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, कन्वर्ट होता है, बदल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंट्रांजिबल एसेट्स, बार बार रिपीट वही क्वेश्चन आ रहा है, स्टॉक, कैश, गुडविल, देन लैंड। ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन उसका क्या होगा, गुडविल। अगला क्वेश्चन बोला है करंट लायबिलिटीज आर, करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन दिया है बिल्स पेबल, ऑप्शन दिया है क्रेडिटर, ऑप्शन दिया आउटस्टैंडिंग, देन ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए इस तरह नाम याद भी होगा सर, सुनिएगा, जितना भी कंटेंट बता रहे हैं सुनिए, इसको क्लासेस बता रहे हैं और इसको वीडियो भी डाल दे रहे हैं ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। बोला ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन दिया है हमारा विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, पहला बोला विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन क्या होगा, अभी क्वेश्चन रिपीट किया, ये क्वेश्चन रिपीट किया है सर। अगला क्वेश्चन बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला गुडविल इज ए ट्रांजिबल एसेट्स, गुडविल मेरा क्या होता है, इनट्रांजिबल होता है, क्या होता है सर। बोला फिक्स बिल रिसीवेबल इज ए फिक्स एसेट्स, नॉट, दैट मीन करंट एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए करंट लायबिलिटी, और स्टैंडिंग सैलरी इज ए फिक्स लायबिलिटी, नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सर। कैसे, जैसे बोला है गुडविल इज ए ट्रांजिबल, नॉट इंट्रांजिबल, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा बिल रिसीवेबल इज ए फिक्स एसेट, नॉट करंट एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। आखिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि मान लीजिए आपका बैंक में 2 लाख रुपए जमा है और बैंक से आपका गुडविल अच्छा बना हुआ है, बैंक से आपका गुडविल अच्छा बना हुआ है। उस कंडीशन में यदि बैंक आपको 3 लाख लोन देता है आवश्यकता पड़ने पर, तो वो 1 लाख रुपए क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या कहलाएगा सर, क्योंकि जमा तो आपका 2 लाख है बैंक में, आपको एक्स्ट्रा लोन कितना दे रहा है, 1 लाख दे रहा है। अगला बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट फिक्स एसेट, ये होता है हमारा करंट लायबिलिटी, क्या होता है सर, करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, क्या होगा सर, ऑप्शन होगा सी, हाँ सी होगा, गलत होता है, सी ऑप्शन होगा। अगला बोला है इट डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली एट टाइमली पेमेंट इज कॉल्ड। बोला हमारा कि पहले या समय भुगतान के लिए दिए गए बट्टा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, कैश डिस्काउंट, कमीशन। कौन डिस्काउंट, कौन डिस्काउंट, क्योंकि जब पे करते हैं तो उस कंडीशन हमेशा कौन डिस्काउंट होता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा ए थिंग ऑफ वैल्यू ऑनर्ड बाय बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया है एसेट्स, क्या ऑप्शन दिया है, एसेट्स, ऑप्शन क्या दिया है, लायबिलिटी, ऑप्शन क्या दिया है, इनकम, और ऑप्शन क्या दिया है, प्रॉफिट। तो यहां एक कंडीशन बोला है हमारा वैल्यू ऑनर्ड, वैल्यू मतलब मूल्यवान वस्तु, कीमती वस्तु, जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट, क्या कहलाएगा सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, अगला क्वेश्चन बोला हमारा ऑल दोज टू होम बिजनेस ऑनर्स मनी आर कॉल्ड, मनी आर कॉल्ड, मनी आर कॉल्ड। बोला है उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, क्या कहलाएगा सर, क्रेडिटर। 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, डेटर और क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन, अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेस इज, बोला हमारा कि अनदर टर्म्स यूज फॉर एक्सपेंसेस इज क्या कहलाएगा, एक्सपायर्ड कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अगला बोला है एसेट्स, अगला क्या बोला है, लॉस, क्या बोला सर। तो बोला हमारा खर्च जो है वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा सर, एक्सपायर्ड कॉस्ट, क्या कहलाएगा सर। अगला कुछ बोला है ट्रांजैक्शन मींस, भाई ट्रांजैक्शन होता क्या है, जब लेन देन करते हैं क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन दिया एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन क्या होगा सर, एक्सचेंज गुड एंड। अगला बोला है एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज द टर्म मनी, गुड टर्म ऑफ मनी, तो बिजनेस कहलाएगा। अगला बोला है एक्सचेंज और गुड्स एंड मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली, तो ये ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन कौन होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दौरान में क्या होना चाहिए,
ट्रांजैक्शन के दौरान क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। जब लेन देन हो ना सर, तो लेन देन जो होता है उस लेन देन में बिजनेस तभी कहलाता है ना सर, जब यूटिलाइज करते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए ट्रांजेक्शन, इज ए मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, ए थिंग ऑफ वैल्यू ऑनर्ड बाय बिजनेस एंटिटी इज, बोला है हमारा एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट। ऑप्शन ए होगा सर, जस्ट के क्वेश्चन पीट किया था। ऑप्शन क्या होगा सर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स इंक्लूड्स। क्वेश्चन क्या सुनिए सर, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स इंक्लूड्स। ऑप्शन दिया है रॉ मटेरियल, ऑप्शन दिया है फिनिश गुड्स, ऑप्शन दिया है वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं ना सर, जब किसी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में पहला क्या यूज करते हैं? और क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो खर्च होता है ना सर, हर प्रोसेस के बाद, वो क्या कहलाएगा? वर्क इन। अगला क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन बोला है, फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ फर्नीचर। बोला फर्नीचर की दुकान के लिए फर्नीचर का क्रय। फॉर ए फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर है, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या कहलाएगा उसके लिए? ऑप्शन दिया है गुड्स, ऑप्शन क्या दिया है? एसेट्स। अगला ऑप्शन क्या दिया है मेरा? ऑप्शन दिया है पार्टली गुड्स एंड पार्टली एसेट्स। ऑप्शन क्या दिया? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा उसके लिए क्या कहलाएगा? वो गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? दुकान के लिए बेचने के लिए वो जब वो फर्नीचर खरीदता है ना, तो उसके लिए वो माल ही कहलाएगा, उसके लिए गुड्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, बोला है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड, बोला है हमारा कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा सर? और विड्रॉ करता है तो उसके लिए क्या कहलाएगा? सुनिए सर, कैपिटल क्या कहलाएगा? बिजनेस को स्टार्ट करने पैसा वो लगाएगा, कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये बिजनेस स्टार्ट करने जो पैसा लगा तो हमेशा क्या कहलाएगा? अगला क्वेश्चन, अमाउंट स्पेंड टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड, है ना। बोला है अमाउंट स्पेंड, अमाउंट खर्च कर रहा है अर्न करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा सर? क्योंकि कहीं पैसा आप लगा रहे हैं ना सर, तो इनकम अर्न करने के लिए, इनकम, जैसे बैंक आपको लोन देता है, या मान लीजिए कोई सूद कारोबारी आपको 10%, 5% पैसा लोन देता है, तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना सर। कोई बड़ा व्यापारी आपके पीछे फाइनेंस इन्वेस्ट करता है, या कोई बहुत बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी आपको पैसा लोन देती है, तो क्या करिए वो? अगला, द टर्म करंट एसेट इंक्लूड, कौन सा इसमें करंट एसेट्स है? डेप्ट, स्टॉक, कैश, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? क्योंकि डेटर है, स्टॉक है, ये कैश है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, द टर्म करंट एसेट इंक्लूड, द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। तो डेटर तो करंट एसेट्स है, बिल्डिंग फिक्स है, फर्नीचर फिक्स है, कार फिक्स है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ट्रांजिबल फिक्स एसेट्स, ट्रांजिबल, तो ट्रांजिबल इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? मशीन। क्या होगा सर? अगला बोला फिक्स लायबिलिटीज आर, फिक्स दो लायबिलिटी, एक करंट है, एक। ऑप्शन दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी होता है। ऑप्शन दिया लॉन्ग टर्म लोन, ये फिक्स लायबिलिटी होता है। अगला दिया शॉर्ट टर्म लोन, ये करंट लायबिलिटी होता है। अगला दिया क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा सर? बी। ऑप्शन क्या होगा सर? बी। ऑप्शन क्या होगा सर? बी। अगला बोला है हमारा करंट लायबिलिटी आर, बार रिपीट कर रहे हैं सर, करंट लायबिलिटी आर, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये ऑप्शन याद रखिएगा सर। करंट लायबिलिटीज आर, बिल्स पेबल होगा, क्रेडिटर भी होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा
ट्रांजिबल एसेट्स इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? ऑल ऑफ नहीं सर, ट्रांजिबल नहीं, इनट्रांजिबल क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला सर? नॉट ट्रांजिबल। क्या बोला है? वो एसेट जिसको हम फिल करते हैं तो उसका क्या होगा सर? कॉपीराइट भी होगा, गुडविल भी होगा, पेटेंट भी होगा, तीनों होगा सर। ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नॉट ट्रांजिबल नहीं है, क्या है सर? इनट्रांजिबल। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ बोला है एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड, वे अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज वो क्या कहलाएगा सर? वो हमारा दिया है करंट लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट एसेट्स, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ऑप्शन क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी ऑप्शन बताया था ना, एक पुराना फर्नीचर था जिसपे खर्च किया और खर्च करके बेचा तो वहां से उसको इनकम अर्न हुआ, तो सेम कंडीशन है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच रिसीव ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज, वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज। तो ऑप्शन दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन दिया करंट एसेट्स, ऑप्शन क्या दिया? करंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो? करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अकाउंट का ये सेकंड चैप्टर है, हर चैप्टर को हम यूनिट में बताएंगे। तो अकाउंट का ये मेरा सेकंड चैप्टर है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो गारंटी है कि आपको जो बताए हैं वहां पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इसको आपको बस ध्यान से बस देखना है और नोट डाउन करना है। तो टोटल 44 क्वेश्चन बताए हैं, इसी 44 क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आएगा सर, है ना। तो इस बेसिक कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम देखें? इनट्रांजिबल एसेट। क्या देखें? ट्रांजिबल एसेट। क्या देखें? करंट एसेट्स। क्या देखें? करंट लायबिलिटी। और एक लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था फिक्स लायबिलिटी। क्या था सर? फिक्स लायबिलिटी होता है क्या है? एक साल से अधिक का कर्ज जो होता है ना सर, वो फिक्स लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर? तो जितना भी आपको टॉपिक बताया है, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसको लिखिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम अगले इसका अकाउंट का तीसरा नोट है उसको भी बताएंगे सर, और उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देंगे सर। इसको आप देखिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ओके सर।